क्या बदतमीजी लगा रखी है। और ये बात सनातन की करते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे आदमी को अबाउट रिलीजन हु इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। रणवीर अलाहाबादिया ने हिंदू लोगों की मार्केट समझ ली है कि भाई ये कंटेंट चलता है, ये साधु चल रहा है, फटाक से बुलाओ, पॉडकास्ट कर लो और वायरल हो जाओ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा लग रहा है कि संतों को बुला के कुछ अच्छा सीखना है। मतलब मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि एक व्यक्ति है जो पूरे टाइम इतने सारे साधु संतों को बुलाता था, गीता की बात की है, लाइफ लेसन्स की बात करी है, प्योरिटी की बात की है, वैल्यूज़ की बात की है, मॉरल्स की बात की है, बस बात ही की है, फॉलो तो नहीं कर पा रहे ऐसा लग रहा है। रणवीर अलाहाबादिया से तो इतने बोला चाहूँगा कि तुम हमेशा से वीडियो में बताते हो कि तुम लोगों को इंडियन वैल्यूज़ के बारे में बताते हो, अवेयर करते हो, तुम्हें क्रिएटर्स का बेस्ट अवार्ड भी मिला हुआ है और तुम खुद कितने ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो यार। क्या हो रहा है भाई? फोकस ले, हाँ चेहरे पे फोकस है। ये मेरा जो कैमरा है ना, कई बार माइक को एज अ फोकस ले लेता है और मुझे रिजेक्ट कर देता है। खैर, आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपना ही करियर बर्बाद करने में। और जस्ट कंटेंट क्रिएटर नहीं है, कुछ पॉलिटिशियन भी है। दिल्ली का इलेक्शन बिना बोले आपको समझा रहा हूँ। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे एक टेक बर्नर यूट्यूबर था जिसने बहुत प्रमोट किया कि मैंने ऐसी घड़ी बनाई है, इंडिया की सबसे बेस्ट घड़ी है, कुछ यूनिक लेके आ रहा हूँ मैं, एप्पल के लेवल की रखने की कोशिश हमने की है, बहुत मेहनत की है। ऐसे बहुत 2-3 महीने खतरनाक प्रमोशन किया, फिर वॉच लॉन्च हुई, लोगों ने खरीदी और लोगों ने बोला सर ये तो टट्टी है। और घड़ी लॉन्च होने के पहले और घड़ी लॉन्च होने के बाद आप देख सकते हो व्यूअरशिप में कितना गिरावट आई है। अब एक और ऐसे आ गए हैं, रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइस्टर। खैर, अभी ये जोक देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the? तो ये हैं रणवीर अलाहाबादिया द बियर बाइसेप, जो अपनी वीडियो में धार्मिक संतों को बुलाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, जो कहते हैं कि मैं इनको लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ ताकि आप लोग अपनी लाइफ में बेहतर हों। तो जनता को बेहतर तो कर रहे हैं आप, पर खुद उन ज्ञानी लोगों की बातें सुन लेते तो शायद आज ये एम्बैरेसमेंट आपको नहीं फेस करना पड़ता। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. फिलहाल तो वीडियो बना के माफ़ी मांग रहे हैं लोगों से कि मेरा जोक फोटे है नहीं, मेरी ही गलती है, मैं क्लैरिटी नहीं दे रहा, मैं हो गया। अब क्या करें? देखो, समय रैना का शो निहायती घटिया बोलूँ क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा, पर वो सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। पहले लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई वो डार्क कॉमेडी करता है, क्या शो है यार, ब्लंट है, मज़ा आ जाता है, तो लोग हर चीज़ उसकी एक्सेप्ट करते गए, पर लोग खुद भूल गए कि कहाँ तक एक्सेप्ट करना है। तो अब ये बातें हो रही हैं, बाप की डेथ का मजाक उड़ाया जा रहा है। Sir, Madhur Villi. His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Madhur Villi. I knew to ask the guys. हार्ट अटैक? तू ऐसा कैसे बोल सकता है भाई? तेरे पापा को याद है? हाँ, वो तो पहली बार में हिट रेट उनका एक अटेम्प्ट में क्लियर। समय रैना का जो शो है ना, उसके जो गेस्ट हैं वो पूरी सुपरस्टार दीपक कलाल टाइप के लोग सही हैं, जो सोसाइटी में जाने ही जाते हैं बदनाम होने के लिए। पर रणवीर अलाहाबादिया एक व्यक्ति है जो कि सोसाइटी में जाना जाता है कि ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, एटलीस्ट एक्ट कर रहा है वो अच्छा बनने की, हो ना वो तो नहीं दिख रहा है बातों से। और मैंने इनके 1-2 व्लॉग्स भी देखे हैं, वो जहाँ हल्का सा फ्री होता है वो गाली गलौज पे ही आ जाता है। तो अब निकल गया जो अंदर था, क्या ही बोलें। मतलब मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि एक व्यक्ति है जो पूरे टाइम इतने सारे साधु संतों को बुलाता था, गीता की बात की है, लाइफ लेसन्स की बात करी है, प्योरिटी की बात की है, वैल्यूज़ की बात की है, मॉरल्स की बात की है, बस बात ही की है, फॉलो तो नहीं कर पा रहे ऐसा लग रहा है। खैर, पर्सनल अटैक किसी पे क्या ही करना है। देखो, समय रहने के शो को तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि यार वो शो जो है वो बहुत अच्छा कॉमेडियन है समय रैना,
और इसमें कोई डाउट नहीं है। वो गया था केबीसी में अमिताभ बच्चन के शो पे, क्या उसने कॉमेडी की है, बिल्कुल गाली गलौज नहीं, बहुत ही क्लीन फैमिली कॉमेडी। और अमिताभ बच्चन वगैरह तो कितने हंसे थे, ऑल्दो अमिताभ बच्चन को पता भी नहीं था वो क्या करता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत अच्छा कॉमेडियन है, उसके बाद अच्छे पंच लाइन्स है। बट मैंने ये भी उस वीडियो में बोला था कि ये बहुत ऊपर उठेगा, फिर धीरे धीरे उनकी इमेज खराब होगी, क्योंकि जैसे ही बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को देखेंगे जो रूल करते हैं, जो देश कंट्रीज चलाते हैं, उनको लगेगा कि नहीं यार ये अब ज़्यादा हो रहा है, इसको हटाओ, उसको कुछ करना पड़ेगा, खत्म। क्या बदतमीजी लगा रखी है। और ये बात सनातन की करते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे आदमी को अबाउट रिलीजन हु इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर अंकुश चाहिए। और दूसरा सर, ऐसा कंटेंट करने वाले खुद भी सेल्फ सेंसरशिप लगा दे कि ऐसा परोस के मैं सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाऊंगा और 5 लाख रुपया मेरे घर पे आएंगे, ये महत्व का यही इंपॉर्टेंट है। As you just heard, a YouTuber and influencer, a very popular one at that, Ranveer Allahabadia, who goes by the username of Beer Biceps, made a joke about one's mother and father and their relationship. I don't want to repeat what he said because this is a family viewing show. जरा सोचिए, जो भाषा रणवीर इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, वो भाषा आपका बच्चा बोले तो? आपका बच्चा समय रैना जैसे कॉमेडियंस का फैन है, इसलिए गाली गलौज को ही मजाक समझने लगे तो? अगर वो कंटेंट क्रिएशन के नाम पर फूहड़ता की तरफ बढ़ जाए तो उस वक्त शायद आपको अफसोस होगा कि सही वक्त पर उन सवालों का जवाब क्यों नहीं तलाशा गया। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जब जरूरत से ज़्यादा घुसने लगते हैं या उड़ने लगते हैं और लगता है सोसाइटी के लीडर्स को ये ज़्यादा कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलता हुआ क्या उनके साथ, खत्म। और समय रैना का शो है कि बहुत अच्छा जा रहा है, पर लगेगा जहाँ किसी बड़े व्यक्ति को लगा, पॉलिटिशियन को या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को लग गया तो खत्म, अभी करियर खा जाएगा इनका। कितना टाइम लगेगा भाई, नेता के नेता उड़ जाते हैं। अलविश यादव उठा था, एक एक्टिविस्ट पीछे पड़ गया, भाई सब परेशान हो गया वो जेल वेल के चक्कर खा के। मुनव्वर फारूकी उठा था, ज़्यादा बोल गया, लोग पीछे पड़े, औकात याद आ गई उसको, डर गया, फिर रैप बना के उसने किसी को डिस नहीं किया, चुप हो गया। अब अपने एरिया में रह के, मर्यादा में रह के करता है। तो अच्छे कॉमेडियंस होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे इंसान भी हो सकता है आप बहुत अच्छे बेटे हो, पर स्टिल लापरवाह हो सकते हो आप। और कहीं ना कहीं समय रैना को इस बात को समझ जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे शो पे गेस्ट आ रहे हैं, उनका अगर करियर ही खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे वो क्यों ही आएंगे। ये जो शोज भी है ना, ये जितने भी शो हैं, ये रिफ्लेक्शन है सोसाइटी के रियल बिहेवियर के। उदाहरण देता हूँ, मैं अभी कल ही आ रहा था घर, तो ट्रैफिक लगा था, तो एक ऑटो वाले ने गलत कट लेके ट्रैफिक लगा दिया। तो दूसरे ऑटो वाले ने बोला कि भाई अपनी गाड़ी पीछे कर लेना। माँ बहन की छूटते गाली, तेरी माँ कर दूंगा, तेरी बहन कर दूंगा, क्या कर देगा? रेप करने की बातें गालियों में क्या ही होता है, वही होता है ना। तो जो सोसाइटी का नॉर्मल नेचर है एमसीबीसी करना, आप उसे क्या समझते हो? यही लोग जो सोसाइटी में अभी दोस्तों के साथ गाली दे रहे हैं, उनमें से कोई बड़ा आदमी बनेगा, फिर वो वही कल्चर, वही नेचर लेके उस कंपनी में जाएगा कूल दिखने के लिए और बोल देगा दिस इज मी, मैं ऐसी बात करता हूँ भाई, मैं तो ऐसी बात करता हूँ। तो फिर धीरे धीरे आम होने लगेगा, वही हो रहा है। एक तो हमारे सोसाइटी में ये भी बढ़ाना है कि रिलेटेबल हो गया, अस मूवमेंट भाई, अस मूवमेंट के चक्कर में, रिलेटेबल के चक्कर में गाली वाली सब रिलेटेबल, सब हमको हर चीज़ को ज़्यादा रिलेटेबल नहीं लगने लग रही है। कोई गंदी गाली भी दे रहा है और रिलेटेबल हो गया, मैं भी ऐसे ही बोलता था। अगर आपको ये सब चीज़ें रिलेटेबल लग रही है तो आप एक बार खुद को अंदर गिलेवान झांक के देखो कि आप कितने गिर चुके हो, कितना गिरा हुआ कैरेक्टर है आपका सर। अगर आपको लग रहा है आपको ये सारी चीज़ें रिलेटेबल लग रही हैं, अगर आपको सच में जेन्युइनली चाहते हो कि चीज़ें थोड़ा कम हो, तो आपको जहाँ आप रहते हो ना, आप बोलो कि यार मैं नहीं दे रहा गाली वाली, मैं खुद पे काम करूँगा, कम लोगों से बात करूँ, दैट्स ओके, मैं कंटेंट भी वही कंज्यूम करूँगा जो काम का है मेरे, अदरवाइज नहीं देखूँगा। जरूरी मर जाऊँगा क्या अगर मैं यूट्यूब कम कर दूँगा या सब चीज़ें कम कर दूँगा? नहीं होगा। ये लोग आपको खुश कर रहे हैं और आप ये सब देख करते हो, तो उनके लिए लगेगा कि भाई वेब तो वही कर रहे हैं। जैसे बीबी के वाइन से पूछा था गाली क्यों देते हो, तो उसने बोला आप नहीं देते सर, उसने कहा देता हूँ, तो कहते हैं मैं वही करता हूँ जो लोग करते हैं, तो मैं गलत कैसे हूँ? अब इसमें कोई क्या बोलेगा? सब चुप हो जाएंगे क्योंकि सबको पता है हाँ भाई मैं खुद ऐसा हूँ। आप चाहते हो सोसाइटी में चेंज आए, हाँ, तो आप चेंज ला रहे हो, आप खुद चेंज हो रहे हो? नहीं, तो फिर चुप रहिए। तो बोलने का अधिकार भी सब लोग खो देते हैं क्योंकि कौन ही सुधरा हुआ है।
रणवीर अलाहाबादिया को तो बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि आप इतने सारे साधु संतों को बुलाते हो, इतने सारे ज्ञानी लोग आपके पॉडकास्ट पे आए, इतने सारे संतों से आपने अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, भूल गए क्या सब? मतलब ऐसा लग रहा है कि आप समाज को सुधारना चाहते हो पर खुद पे फॉलो नहीं करना चाहते। तो रणवीर अलाहाबादिया ने हिंदू लोगों की मार्केट कैप समझ ली है कि भाई ये कंटेंट चलता है, ये साधु चल रहा है, फटाक से बुलाओ, पॉडकास्ट कर लो और वायरल हो जाओ। तो उस व्यक्ति ने मार्केट समझ ली है, तो वो कमा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि संतों को बुला के कुछ अच्छा सीखना है। अच्छा लगा बी प्राक जी ने बोल दिया कि हम नहीं कर रहे उनके साथ पॉडकास्ट, वो खुद जाने वाले थे इस हफ्ते शायद। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं। ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है। रणवीर अलाहाबादिया से तो इतना ही बोला चाहूँगा कि तुम हमेशा से वीडियो में बताते हो कि तुम लोगों को इंडियन वैल्यूज़ के बारे में बताते हो, अवेयर करते हो, तुम्हें क्रिएटर्स का बेस्ट अवार्ड भी मिला हुआ है, और तुम खुद कितने ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो यार। तुम एक ऐसे शो में जाते हो जो बेसिकली वेस्टर्न आइडिया से कॉपी हो, और वहाँ का जो कॉन्सेप्ट भी है वो पूरी तरीके से वेस्टर्न ही है। वहाँ पे कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है ये सोचे बिना कि सही है या गलत। फिर तुम उस शो पे जाते हो बिकॉज आपको भी कूल दिखना है और रेलेवेंट लगना है। बताओ, रेलेवेंट होने के चक्कर में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और वहाँ पे आपको जोक मारना है तो आप एक इंडियन जोक लेके नहीं जाते, आप जाते हो एक वेस्टर्न जोक जो विदेशों में खूब चलता है। वहाँ पे चलता है कि आप अपनी मम्मी को करते हुए देखोगे अपने पिताजी के साथ, या उनको ज्वाइन करोगे, वहाँ पे कूल होता होगा ये। तो इनको लगा कि अच्छा कूल मतलब ये जोक। तो एक व्यक्ति जो सोचता है कि जो वीडियो में बताता है अपने कि भाई इंडियन बनो, सनातन धर्म को अपनाओ, और वो कूल दिखने के लिए अमेरिकन जोक्स लेके आता है जो इतना वल्गर है, फिर शो में क्रैक करता है और 4 लोग हंस देते हैं, उसको लगता है ओह मैं रेलेवेंट हो गया। तो खुद को बर्बाद करने के लिए भी आदमी विदेशी आइडियोलॉजीज को पिक करता है। भाई वहां पे चलता होगा। अगर आपसे मैं पूछूं अलाहाबादिया कि तुम अपने मम्मी पापा को करते हुए देखना चाहोगे या उनको ज्वाइन करना चाहोगे, तो आप क्या बोलोगे? तो जो चीज आप खुद सुन के अनकंफर्टेबल हो गए, अगर आपके लिए बोली जाए, तो आप इतने पब्लिक में कैसे बोल रहे हो? मतलब इतने हजारों पॉडकास्ट किए आपने साधु संतों के, एक्सपर्ट्स के, और आप ऐसे खुद निकले। सनातन धर्म का नाम यूज करो व्यूज पाने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चल गई है कि नोबडी केयर्स अबाउट आप एज अ पर्सन क्या हो, आप कितने अच्छे विचार दे रहे हो। अगर आपके फॉलोअर समय रैना जैसे हैं, आप ट्रेंडिंग पे पेज पे आ रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं, आप अच्छे हो, आपको हम व्यूअर्स देंगे, पैसा देंगे, आपको हम अपने शो पे बुलाएंगे। केबीसी में बुलाया ना, और एक और कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उधर भी एज अ गेस्ट इन्वाइट किया गया था। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो, एज लॉन्ग एज आपके व्यूज आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप अच्छे हो। तो ये है सोसाइटी का रियल चेहरा। अब आपको क्या लगता है समय रैना के ऊपर? आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हो बियर बाइसेप के ऊपर? कमेंट करके बताओ, पढ़ रहे हैं। और मिलते हैं कि दूसरी वीडियो में। आपको अच्छा लगे हमारा काम तो आप डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।